हरि ओम तत्सत। आज हम वैशाख पूर्णिमा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, के शुभ अवसर पर नारायण आश्रम, डिमावर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश में श्रीमद् भगवद गीता के नवे अध्याय को संक्षिप्त में विचार करते हैं। पूरे एक साथ विचार करते हैं। नवे अध्याय का नाम है राजविद्या राजगुह्य योग नामा। नवे अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया कि अपरोक्ष अनुभूति करना है कि ब्रह्म मैं ही हूँ। ऐसा अनुभव अपने अंदर होगा, बाहर जाकर के नहीं। दूसरे श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्म विद्या राज विद्या है, जो पाप पुण्य दोनों को नष्ट कर देता है। अद्वैत का अनुभव ज्ञान से के अभ्यास से होगा। तीसरा श्लोक कहा गया कि आश्रय लोग शरीर को ही आत्मा मान करके शरीर को सुखी करने का प्रयत्न करते हैं। चौथा श्लोक में कहा गया कि मैं किसी में नहीं लेकिन सब में हूँ। आत्मा का कहीं भी किसी से संबंध नहीं होता है। पांचवा श्लोक में कहा गया आत्म रूप से अनुभव करो कि जो भी दिखाई देता है वह मैं ही हूँ, या जो भी दिख रहा है वह सब मिथ्या है। छठवां श्लोक में कहा गया आत्मा एकमात्र सत्य है और अंतःकरण से जो भी दिखाई देता है वह मिथ्या है, असत्य है, झूठ है। सातवां श्लोक में कहा गया हे कौन्तेय, मेरी प्रकृति में सब लय होते हैं, अतः तुम भी मेरे शरण में आ जाओ। आठवां श्लोक में कहा गया माया नामक की प्रकृति ब्रह्म की उपाधि है, जो सृष्टि को उत्पन्न और लय करती है। संसारी लोग बंदर की तरह भ्रांति से संसार को पकड़े हुए हैं, लेकिन ईश्वर कभी बंधन में नहीं बंधता है। 10वां श्लोक में कहा गया कि मनुष्यों में कर्तव्य भोक्तृत्व मिट जाए तो वह मुक्त हो जाएगा। 11वां श्लोक में कहा गया सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से ही मुक्ति होगी, अन्य कोई योगों से नहीं। मूढ़ लोग मुझे मनुष्य में देख करके संशय करते हैं। 12वें श्लोक में कहा गया है कि आश्रय लोग लालच में फंस करके देह का पालन पोषण में ही लगे रहते हैं। वे मुझे तत्व से न जान करके अपना समय को बर्बाद करते हैं। 13वां श्लोक में कहा गया कि संसारी विषय लोगों को आध्यात्म में मन नहीं लगता। साधना करते समय नींद आती है, लेकिन ज्ञानी तीव्र मोक्ष की इच्छा होती है। 14 श्लोक में कहा गया जप करने से स्वर्ग जाओगे, फिर पुनः मृत्युलोक में आना होगा, अतः प्रतिदिन सोते समय और उठ करके वेदांत चिंतन करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक ये लगा जो है। 15 श्लोक में कहा गया ज्ञानियों के लिए ब्रह्म चिंतन करना ही यज्ञ है। 16 श्लोक में कहा गया तुम जिस किसी की उपासना करते हो वह मेरी ही उपासना है। 17वां श्लोक में कहा गया मेरी ही माया से जगत उत्पन्न हुआ है। सूर्य, अग्नि, वायु सभी मैं ही हूँ और मुझ में सब कल्पित है। 18वां श्लोक में कहते हैं कि समस्त लोक में कर्म फल प्रदाता मैं ही हूँ। 9वां अध्याय का 19 श्लोक में कहा गया है नाम और रूप असत है, सत असत मैं ही हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। 20वां श्लोक में कहा गया वेद वर्णित उपासना करने वाले स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। 9वां अध्याय का 21वां श्लोक कहते हैं
कि वेद वर्णित कर्म कांडों को करने वाले कामी पुरुष स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। 22वां श्लोक में कहे कि जो कोई मेरे अद्वैत स्वरूप का चिंतन न करके अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे स्वर्ग से जाकर के वापस आते हैं। 23वां श्लोक में कहा गया कि जो लोग केवल मेरे चित्र में या मेरी मूर्ति में ही आस्था रखते हैं वे वास्तव में मेरी अविधिपूर्वक पूजा करते हैं। 9 अध्याय का 24 श्लोक में कहा गया कि भक्त अज्ञान के कारण मुझे तत्व के रूप से मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। 25वां श्लोक अति महत्वपूर्ण लगा हम सब लोग के लिए कि संसारी लोग सत्वगुणी देवताओं को, रजोगुणी पितरों को, तमोगुणी भूत पिशाच की पूजा करके तत्संबंधी सुख को प्राप्त करते हैं। 9वां अध्याय का 26वां श्लोक में कहा गया कि भगवान भक्ति भाव का भूखा है, किसी विधि विधान का नहीं। अतः हमें विधि विधान पर ज़्यादा महत्व देकर भाव पर ज़्यादा महत्व देना चाहिए। 9वें अध्याय का 27वां श्लोक कहा गया कि तुम जो भी विधि या अविधि कर्म करो मुझे अर्पित कर दिया करो। 28वां श्लोक में कहा गया देश काल को न देखकर किया गया कर्म अशुभ फल देगा। 29वां श्लोक में कहा गया मेरे लिए न कोई प्रिय है और न अप्रिय, लेकिन जो मेरा भजन करता है मैं उसके अनुभव में आता हूँ। 30वां श्लोक में कहा गया कि दुराचार्य भी गुरु कृपा से मेरा अनन्य भक्त हो जाता है। 9वें अध्याय का 31वां श्लोक में कहा गया कि भगवान के भक्त का कभी नाश नहीं होता, वरन उनका योग और क्षेम दोनों भगवान वहन करते हैं। 32वां अध्याय में कहा गया कि स्त्री को पति का, वैश्यों को ग्राहकों का, व्यापारियों को ग्राहकों का, शूद्रों को तीनों वर्ण की सेवा करने का धर्म है। 9वां अध्याय का 33 श्लोक सामान्य लोग के लिए अति महत्वपूर्ण है कि गृहस्थों को पत्नी के बिना कोई भी यज्ञ करने का अधिकार नहीं है और न ही फल मिलता है। 34वां श्लोक कहा गया कि विद्वान कौन है जो गाय, गधा, कुत्ता, चंडाल सभी में वासुदेव है ऐसा देखता है, भेद नहीं करता है। हरिओम तत्सत। इस प्रकार से हमने 9 अध्याय के 34वां श्लोक तक के हमने संक्षिप्त में विचार किए। आशा है आप इस सभी से लाभान्वित होंगे। ओम नमो नारायणाय। हरिओम तत्सत।